नागलोक की सबसे झगड़ालू नागिन शिविका बात बात पर किसी न किसी से झगड़ा करती रहती थी। एक संध्या वो नागलोक के वन में अपने सखी नग्निका के साथ फूल तोड़ रही थी। तभी नग्निका अपनी तारीफ करती हुई शिविका से कहती है, शिविका, मेरा चेहरा भी इन फूलों की तरह खूबसूरत है ना? कितनी बड़ी गलतफहमी है तुमको नग्निका। अरे इस नागलोक की सबसे सुंदर नागिन मैं हूँ, तो तुम खुद को फूलों सा सुंदर समझना छोड़ दो। हाँ, माना तुम बहुत सुंदर हो, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और मेरे हिसाब से तो नागलोक की सारी नागिनें सुंदर हैं। रहने दो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस नागलोक में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, और तुमने खुद की तारीफ में एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारा ये गंदा सा मुंह नोच लूंगी। तुमने तो छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू कर दिया। रहने दो, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ, तो जाओ ना। तुम जैसी नकचड़ी नागिन के मुंह लगने का शौक नहीं है मुझे। इतना बोलकर शिविका अपने सांप रूप में आकर रेंगती हुई भवन की ओर चली जाती है और अपने कक्ष में आकर इंसानी रूप लेकर गुस्से में बैठ जाती है। तभी उसके कक्ष में उसकी माँ नैनिका आकर उसके गुस्से का कारण पूछती है। क्या हुआ मेरी पुत्री को? अब फिर से झगड़ा करके आई हो क्या? क्या माँ, आपको भी हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं ही सबसे बेवजह झगड़ा करती हूँ? कभी सामने वाले की गलती नहीं दिखती आपको? सामने वाले की गलती होनी भी तो चाहिए पुत्री। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है कि तुम उस गुस्से में छोटी सी बात को भी बड़ा करके झगड़े में बदल देती हो। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन मैं गुस्से में हूँ, तो कृपा करके मुझे भाषण देने की बजाय भोजन देने का कष्ट करें। तुम्हारे गुस्से वाले चेहरे को देखकर तो मैं भूल ही गई कि मैं तुम्हें भोजन के लिए बोलने आई थी। चलो आओ और आकर भोजन कर लो। शिविका अपनी माँ के साथ भोजन करके सो जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ शिविका के झगड़े भी बढ़ते जाते हैं। कभी वो किसी नागिन से झगड़ा करती तो कभी किसी नाग से। ऐसे ही एक दिन जब सभी नाग नागिन एक जगह इकट्ठे होकर आंख पर पट्टी बांधकर पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे, तो शिविका ने अपनी बारी में छल करके आंखों की जरा सी पट्टी हटाकर देख लिया था और एक नगमा नागिन को पकड़ लिया था, जिस पर नगमा सबसे शिविका के छल के बारे में बताती है। ये सरासर गलत है। शिविका छल कर रही है। इसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देख लिया था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। हाँ, नगमा सत्य कह रही है। मैंने भी देखा था, शिविका ने छल किया। शिविका, क्या ये सत्य है? तुमने छल किया है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों असत्य कह रही है, क्योंकि ये दोनों मुझसे ईर्ष्या करती हैं। हमें कोई ईर्ष्या नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये और सत्य यही है कि तुमने छल किया। मैंने कहा ना, मैंने कोई छल नहीं किया। अगर एक और बार तुमने मुझ पर ऐसा झूठा आरोप लगाया ना, तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी, मैं भी एक नागिन हूँ। इतनी आसानी से तो तुमको जाने नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों झगड़ो मत। कोई नहीं शिविका, तुम दोबारा से अपनी बारी दे दो। क्यों दे दूं? अब तो युद्ध होगा। नगमा को मैंने सच में एक नगमा न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी शिविका नहीं। इतना बोलकर शिविका अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों से नगमा पर वार करती है। नगमा भी अपने नागिन रूप में आकर शिविका का डटकर मुकाबला करती है, लेकिन अंत में अग्नि वार से शिविका नगमा के सारे केस जला देती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आ गया मजा। मेरे से झगड़ने चली थी, अब आया ना स्वाद। शिविका के इस झगड़े की खबर नैनिका को लगती है और वो जल्दी से झगड़े के स्थान पर प्रकट होकर शिविका को डांटते हुए कहती है, शिविका, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने फिर से अपनी ही सखियों से झगड़ा किया। हाँ नयनिका नागिन, और देखिए इसने मेरे केश भी जला दिए। पर माँ, बस करो शिविका, तुम्हें ज्यादा आजादी देने का नतीजा है ये कि तुम अब नागलोक की सबसे झगड़ालू नागिन बन गई हो। बहुत हुआ, अपने इंसानी रूप में आओ और भवन चलो मेरे साथ। शिविका अपने इंसानी रूप में आकर अपनी माँ के साथ अपने भवन जाती है, जहाँ नैनिका उसको भवन से बाहर ना जाने का आदेश देती है ताकि शिविका किसी से झगड़ा ना कर पाए। लेकिन हमारी झगड़ालू शिविका नागिन
झगड़े के पास ना भी जाए तो झगड़ा स्वयं उसके पास आ जाता था। कैसे? वो ऐसे कि शिविका के भवन में आते ही उसका भाई नाग नक्श अपने भवन लौटता है और शिविका को ऐसे मुंह फुलाए बैठे देखकर बोलता है, ये शिविका नागिन से हाथी कैसे बन गई? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों फुला है मेरी प्यारी बहना? मुझसे वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मैं अपना गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। हाँ हाँ, तुमको फिर से झगड़ा करने की सजा मिली है। सही है, माँ को तो तुमको बेरियों से बांधना चाहिए ताकि तुम किसी से झगड़े के लिए बाहर ही ना जा सको। तुम मानोगे नहीं ना नक्श, तुमको मेरे से झगड़ा करना है क्या? ना 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 ना, मैं तुमसे झगड़ा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर तो सिर्फ तुम्हारा हक है। नक्श की हंसी शिविका के गरम दिमाग को और गरम कर देती है और वो अपने भाई के केश पकड़कर उससे लड़ने लगती है, जिस पर नक्श भी पीछे नहीं रहता और वो भी शिविका के केश पकड़ लेता है और कुछ ही देर में दोनों भाई बहन कक्ष को युद्ध का मैदान बना देती है। तभी नैनिका उस कक्ष में आती है और शिविका को घर में भी झगड़ते देखकर बोलती है, शिविका, तूने भवन को भी नहीं छोड़ा अपना अखाड़ा बनाने से। अरे कितना झगड़ोगी और किस किस से झगड़ोगी? माँ, अब मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, भ्राता ने ही पहले शुरुआत की। माँ, आपको लगता है इसके रहते हुए झगड़े की शुरुआत कोई और कर सकता है? झूठे, रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। शिविका, तुमने पूरे नागलोक में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। थक गई हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते। अब अगर मुझे तुम्हारे झगड़े की कोई भी खबर आई तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हें नागलोक से निष्कासित करवा दूंगी। नैनिका अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसका इतना कठोर फैसला सुनकर तो नक्श भी डर जाता है और वो शिविका को दोबारा झगड़ा ना करने की सलाह देता है। लेकिन झगड़े और शिविका का तो जन्मों जन्मों का साथ था। कुछ ही दिन बीतते हैं कि एक अनजान स्त्री नागलोक में आकर अचानक ही वहाँ की नागिनों को घायल करके उनकी शक्तियाँ छीनने लगती है। तभी उसके सामने शिविका आती है, जो उसको देखकर बोलती है, कौन हो तुम? और नागलोक की नागिन तो नहीं लगती, बताओ कौन हो? मैं जो भी हूँ, भले ही नागिन नहीं हूँ, लेकिन तुमको भी नागिन नहीं रहने दूंगी। मुझसे ऐसे शब्दों में बात मत करो, अन्यथा मुझे गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा हो जाएगा और फिर मेरी माँ मुझे नागलोक से सदा सदा के लिए निकलवा देंगी। अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी शक्तियाँ लेने में तुमसे बड़ा मजा आएगा और उसके बाद तुम एक साधारण नागिन में बदल जाओगी, जो रूप बस बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, लेकिन तुम नेवली से मुंह की, पहले ये बताओ नागलोक में करने क्या आई हो? जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना। शिविका के इतना कहते ही वो स्त्री उस पर अचानक ही हमला कर देती है, जिससे शिविका खुद को तो बचा लेती है, लेकिन फिर वो स्त्री से बोलती है, तुमको झगड़ा करने का मन है ना, तो चलो कर ही लो। वैसे भी बड़े दिन हो गए किसी से झगड़ा किए और ये मेरा पसंदीदा काम है, क्योंकि मुझे इसमें कोई हरा नहीं सकता। एक तरफ शिविका उस स्त्री के बाल पकड़कर औरतों की तरह उससे झगड़ा करने लगती है, तो दूसरी तरफ पूरे नागलोक को पता चल जाता है कि उस खतरनाक स्त्री से शिविका का झगड़ा हो रहा है। तो सभी उसके पास भागे भागे आते हैं और शिविका को झगड़ते देखकर बोलते हैं, वाह वाह शिविका, छोड़ना मत इस स्त्री को। आज ही अपने झगड़े की ताकत दिखाओ और इसको नागलोक से बाहर फेंको। शिविका मार मार के उस स्त्री को अधमरा कर देती है और तभी वो अचानक एक नेवली में बदल जाती है। ये देखकर पूरा नागलोक हैरान होता है कि शिविका ने एक नेवली को हरा दिया। घायल नेवली को नागराज द्वारा बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद नैनिका को जब शिविका के झगड़े के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा तो होती है, लेकिन इस बार बेवजह झगड़ा करने पर उसको डांट नहीं पड़ती, बल्कि शाबाशी दी जाती है, वो भी नागराज द्वारा, जिससे हमारी झगड़ालू नागिन नैनिका खुश हो जाती है। नाशिमा नागिन अपनी सखी पूर्वी नागिन के साथ बैठकर प्रेम शब्द का ज्ञान ले रही थी। तभी अचानक से पूर्वी बोलती है, प्रेम शब्द से तू भली भांति परिचित कहाँ है? अरे इस नागलोक में एक ऐसी नागिन थी जिसकी आशिकी से नागलोक क्या, धरती लोग और पाताल लोग भी हैरान थे। मैं तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। अनामिका नागिन की खूबसूरती का मुकाबला स्वर्ग की अप्सराओं से भी नहीं हुआ।
इतने खूबसूरत होने के बावजूद उसका दिल आया भी तो नागलोक के साधारण से नाग नील पर। उसके प्रेम में पड़कर एक दिन अनामिका नील का मार्ग रोकते हुए बोलती है, नील, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुमसे विवाह भी करना चाहते हैं। माफ करिएगा अनामिका नागिन, आपके सौंदर्य और खूबसूरती पर तो कोई भी नाग फिदा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। नील इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन अनामिका को उसके जवाब का सही अर्थ समझ ही नहीं आता। इसीलिए वो अपनी सखी नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है नागेंद्री। ये भला तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे जैसी नागिन बनने के लिए तो नागलोक की नागिनें सालों तपस्या करती हैं, फिर भी वो नहीं बन पाती। तो नाग नील ने मेरा प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकराया? हो सकता है नाग नील को तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी आशिकी पर संदेह हो। आशिकी शब्द से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? प्रेम के सबसे जुनूनी और उच्चतम स्तर को आशिकी कहते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। ऐसा है ना? तो अब नील देखेगा इस नागिन की आशिकी, ऐसी आशिकी जो ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने की होगी। प्रातः काल अनामिका उठकर नील के भवन के बाहर सन्यासी की भांति तपस्या करने लगती है, जिसके बाद नील को इसकी सूचना मिलने पर वो अनामिका के समक्ष जाकर कहता है, नागिन अनामिका, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे मेरे भवन के बाहर बैठकर तपस्या क्यों कर रही हैं? सारा नागलोक मुझे एकटक निहार रहा है। अब प्रेम पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है और मुझे तपस्या तुम्हारे भवन के आगे बैठकर ही करनी होगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने नेत्र बंद कर लो नील, क्योंकि ये एक नागिन की आशिकी है और ये नागिन अपने आशिक को अपना बनाकर ही दम लेगी। नील के प्रेम में नागिन अनामिका आशिकी की सारी हदें पार कर रही थी। सुबह उसके पीछे वन जाना, अपने हाथ पर नील का नाम लिखवाना, भोलेनाथ के समक्ष तांडव करके खुद को कष्ट देना और आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद नील ने एक दिन अपनी प्रेम का इजहार करते हुए अनामिका से कहा, अनामिका नागिन, आपकी आशिकी ने साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा मुझे कोई और प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए। नील आगे कुछ बोलता, उतने में ही पीछे से नागलोक के सबसे विशेले नाग नागेश्वर ने उसको शक्तिशाली खंजर से मार दिया, जिसके बाद उसी क्षण नील की मृत्यु हो गई। ये देखकर अनामिका के क्रोध की ज्वाला का कोई अंत नहीं था। उसने नागलोक में मौजूद सभी नाग नागिनों के बीच नागेश्वर को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसकी अंतिम सांसें लेने से पहले उससे नील को मारने का कारण पूछते हुए बोली, आज बरसों बाद इस नागिन को उसकी आशिकी का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। अगर तुम्हारी आशिकी नील के लिए थी तो मेरी आशिकी तुम्हारे लिए थी। अनामिका गुस्से से भरी अपना अंतिम वार करते हुए नागेश्वर को मृत्यु प्रदान कर देती है। ऐसे तो अनामिका की आशिकी पूरी ही नहीं हो पाई और नील के मरने के बाद उसने किसी और से विवाह कर लिया होगा। नहीं, अनामिका की आशिकी ऐसी नहीं थी। उसने नील के दूसरे जन्म का इंतजार किया था और अनामिका के बरसों के इंतजार के बाद उसके प्रेम नील ने एक इंसानी रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और आज उसके 24 वर्ष के होने पर अनामिका नागिन उससे पृथ्वी लोक पर मिलने जाती है, जहां नील का इस जन्म का नाम विकास था और विकास रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहा था। तभी अनामिका उसके समक्ष आकर बोलती है, नील, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मेरी आशिकी ने तुम्हें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर ही दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम और ऐसे अचानक से कौन से आसमान से टपकी हो मेरे सामने? मैं तुम्हारा प्रेम और ये तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, रुको मैं याद दिलाती हूँ। अनामिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विकास को उसके नील रूपी जन्म की सभी यादें याद दिलाने के बाद बोलती है, अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? तो उस समय में जो कार्य अधूरा रह गया था वो पूरा करो। मुझसे विवाह करना है तुम्हें। नहीं चाहता। देखो, मानता हूँ मुझे सब याद आ गया, लेकिन वो मेरा पिछला नाग जन्म था। तुम्हारी आशिकी उस समय के हिसाब से ठीक थी कि तपस्या करना या तांडव करना, लेकिन इंसानों के जैसी आशिकी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसीलिए सॉरी,
मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना बोलकर विकास वहाँ से चला जाता है और अनामिका रोते रोते अपनी दोस्त नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, नागेंद्री, उसने मुझे फिर से नकार दिया। इतने वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करी, उससे मिली और फिर भी उसने मुझे अस्वीकार ही किया। तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। अरे तुम्हारे जैसी नागिन को नागों की कमी थोड़ी है। नहीं, मेरी आशिकी हार नहीं सकती। मैं उसे इंसानी रूप में भी अपना बनाकर दिखाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि मनुष्य अपनी आशिकी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? नागेंद्री अनामिका को पृथ्वी लोक के आशिकी के तरीके बताती है, जिसके बाद अनामिका इंसानी रूप लेकर अपने विकास को पाने की जंग को शुरू करती है। जिसके बाद एक सुबह विकास जब कॉलेज जा रहा होता है तो सब उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर वो खुद से बोलता है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया। तभी आगे जाते जाते विकास की नजर रास्ते की दीवार पर जाती है, जहां उसके पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें उसकी फोटो के नीचे लिखा था, विकास आई लव यू। साथ ही नीचे छपवाने वाले के नाम की जगह लिखा होता है, तुम्हारी आशिक अनामिका। ये देखकर विकास बोलता है, इस नागिन की आशिकी सच में कमाल है। मुझे लगा था कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद वो मेरा पीछा छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो लेडी कबीर सिंह बनी पड़ी है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विकास कॉलेज जाता है, जहां उसकी कुछ दोस्त उससे गले मिलने आती हैं। तभी अनामिका उनके आगे आकर बोलती है, विकास से 2 गज की दूरी बनाकर रखे, क्योंकि उसको छूने वाली हर कन्या का मैं वो हाल करूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लड़कियां विकास से दूर हो जाती है। विकास इस बात पर बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान लेकर क्लास लेने चला जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ आराधना उससे बोलती है, अरे बेटा, आज बाजार में एक बड़ी ही भली लड़की मिली मुझे पता है, चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन उसने अकेली ने ही मुझे बचा लिया। तो मिलेगा उससे, वो रसोई में ही है। कहती है, आंटी मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। क्या माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे बेटा, एक बार मिल तो सही। बेटा जरा बाहर आना। आराधना के बुलाने पर रसोई में से चाय की ट्रे लिए हुए अनामिका आती है, जिसे देखकर विकास के होश उड़ जाते हैं। तभी आराधना बोलती है, बोला था ना, पहली नजर में ही होश उड़ जाएंगे। बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई। काश ऐसी मेरी बहू मिल जाए मुझे। माँ, इसी को बना दूं आपकी बहू? मतलब क्या? इतना बोलते ही विकास अनामिका के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, तुम्हारी आशिकी सच में निराली है अनामिका। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गया था, लेकिन तुमको एक बार फिर से रिजेक्ट करके तुम्हारी आशिकी की हद देख रहा था कि तुम मेरे रिजेक्शन को सुनकर मुझे छोड़ दोगी या नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आशिकी कमाल है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह। विकास के इतना बोलते ही उसके पीछे एक राक्षस जैसा इंसान प्रकट होकर उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी अनामिका सब कुछ स्थिर करके उस राक्षस को अपनी शक्तियों से गायब करते हुए बोलती है, अब मैं किसी को अपने प्रेम के बीच में नहीं आने दूंगी। वैसे तुम बड़े ही ढीठ हो नागेश्वर। पिछले जन्म में मैं नहीं मिली तो राक्षस जन्म लेकर एक बार फिर तुम मेरे नील को मारने आए थे, पर अफसोस तुम्हारी आशिकी मेरे जैसी नहीं थी, इसलिए तुम हार गए। उस राक्षस को गायब करके अनामिका सब कुछ पहले जैसा कर देती है। तभी विकास अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देखा, ऐसी होती है आशिकी, जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदों को तोड़ दे। चलो, कम से कम नागिन की आशिकी को मुकाम तो मिला।